हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ MCQs ऑफ लाइट चैप्टर क्लास 7 CBSE बोर्ड। ओके, CBSE बोर्ड के 30+ MCQ इंपॉर्टेंट होंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो लाइक कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर एंड ये भी सिंपल मिरर भी, ठीक है, प्लेन मिरर भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स इन ए, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? इन ए स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन और बोथ। तो इसका राइट आंसर है, बाद में बताऊंगा, पहले अगर आपको पता है तो कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे नीचे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन या दोनों। ओके, देखो पिक्चर देखो पहले। एक सिंपल रोड लो, पाइप लो जो अंदर से होलो होगी, खाली होगी, और उससे क्या करो, कैंडल देखो ऐसे, ठीक है, आपको कैंडल दिखेगी, लाइट दिखेगी बिल्कुल। बट अगर वही पाइप आपको बेंड कर दो ऐसे, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिख रही है, बेंड हो जाए तो क्या होगा? आपको क्या कैंडल दिखेगी? उसकी जो लाइट दिखेगी? नहीं। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सो कर्व्ड पाथ में वो नहीं दिखेगी। ऐसे ही ऊपर वाली पिक्चर देखो, यहाँ पे जो सर्कस होती है, जहाँ सर्च लाइट्स होती है ना, वो यूज़ करते हैं डीजे वगैरह में भी ऐसे, तो सीधी जा रही है एकदम, देखो सीधी, कोई ये नहीं कि ऐसे घूम फिर के जा रही है, ऐसे ऐसे जाएंगी अपनी मर्जी से, नहीं, सो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक है। सो लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइट। सेकेंड क्वेश्चन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय change in direction of light by mirror after hitting its surface is called, ठीक है, लाइट आई, सरफेस पे टकराई, स्ट्राइक की और वापस चली गई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ए स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इसको, इसका राइट आंसर है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ अभी। इसका आंसर है सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट। देखो रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट में डिफरेंस है। जैसे ये रिफ्रैक्शन है ना, ये इसका आंसर नहीं है। रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है, उसमें क्या होता है, जैसे ये पाथ है, लाइट यहाँ आई तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी नहीं जाती है, वो वहाँ से यहाँ से आके ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है, ये वाली ऐसे आ जाती है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम। वो थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मिरर आई, लाइट आई और टकरा के वापस चलेगी किसी सेम मीडियम में, बट किसी अलग एंगल पे। अलग एंगल कितना? जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये वाला होगा। ओके, इट मीन्स अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर? ये आपको लॉज में करवाऊंगा। सो इसकी एक और डेफिनेशन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, ठीक है, ऐसे कई बुक्स में बाउंसिंग बैक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है ये वाली। एनी पॉलिश्ड और ए शाइनिंग सरफेस एक्ट एज ए डैश। कोई भी पॉलिश और शाइनिंग सरफेस कैसे एक्ट करता है? लाइक ए लेंस, मिरर, और कोई भी मिरर भी बन जाएगा उसका, लेंस भी बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, बी, मिरर। ओके, कोई भी पॉलिश सरफेस, चाहे वो स्टील की प्लेट ही हो, चाहे वो स्पून ही हो, ओके, जैसे कोई भी ओवर हो गया, जैसे आप कोई भी पॉलिश सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल की स्क्रीन, ओके, उसको अगर ब्लैक कर लोगे तो आपका फेस दिखता है ना, सो दैट एक्ट एज ए मिरर। तो कोई भी पॉलिश सरफेस है वो मिरर की तरह ही एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड ए, ठीक है, वो वाली इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये दिख रही है, ठीक है, ये कैंडल थी और ये इसकी इमेज स्क्रीन पे, ये कैंडल, इमेज उसकी स्क्रीन पे। ये सबकी नहीं होती इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, जैसे प्लेन मिरर हो, उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो उसको क्या एक पेज पे या ऐसे करके कर सकते हो कैंडल को, उसके अगर कैंडल रख लो सामने उसके, नहीं होगा, ठीक है, प्लेन मिरर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पिक्चर्स में दिखाऊंगा आपको, स्लाइड्स में। अभी इतना समझ लो कि जो इमेज है स्क्रीन पे हम लेके आ सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रियल इमेज, बी वर्चुअल इमेज,
सी इरेक्ट इमेज। ओके, सबसे पहले बताता हूँ मैं रियल इमेज। तो जो स्क्रीन पे आ सकती है ऐसे उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्लियर, रियल इमेज है वो। अगर किसी को हम स्क्रीन पे ना लेके आए, ऐसे मीन्स लगा भी ले मिरर सामने उसके, बट स्क्रीन पे फिर भी वो फॉर्म ना हो इमेज, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर नहीं हो तो, बट इस क्वेश्चन का आंसर था अगर स्क्रीन पे आ जाए तो। ओके, एंड इरेक्ट इमेज क्या होती है? जो मान लो कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है सीधा, तो उसकी इमेज भी सीधी ही बनेगी। ओके, नहीं तो कई केस में क्या होता है कि जैसे ऐसे आपने ऑब्जेक्ट रखा, एरो ऊपर है, उसकी इमेज कैसे बनेगी? डाउन साइड, इन्वर्टेड इमेज, इनवर्टेड। सो डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। अ वर्चुअल इमेज इज एन इमेज विच, ठीक है अभी बताया मैंने वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, वो वाली इमेज है विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते, वो कौन सी इमेज थी? रियल इमेज थी। सो वर्चुअल इमेज तो नहीं थी वो। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यस, ये इसका राइट आंसर है बी, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सी ऑप्शन देख लो, कांट सी, जो देख नहीं सकते, सो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बी आंसर है इसका, इसको स्क्रीन पे नहीं हम लेके आ सकते। अब देखो पिक्चर की हेल्प से, यहाँ देखो पिक्चर में इसके सामने कैंडल रखा है, बट क्या स्क्रीन पे आ रही है? नहीं, स्क्रीन पे सिर्फ क्या हो रही है, इसकी जूम इमेज हो रही है, बट कोई स्क्रीन पे नहीं ये फॉर्म हो रही। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एन इमेज प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज, ठीक है, ए इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा? जो आपका सिंपल मिरर घर में यूज़ होता है। प्लेन मिरर में इमेज क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, या रियल एंड इन्वर्टेड। देखो जो प्लेन मिरर में इमेज होती है ना, वो होती है एक तो इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मीन्स सीधी, स्ट्रेट। देखो कैंडल है सामने और ये कैंडल, दोनों क्या हैं? सीधे हैं। सो इरेक्ट वाला तो सही है, जो दोनों इन्वर्टेड इन्वर्टेड थे, दोनों रॉन्ग हैं। ओके, सो इरेक्ट इमेज होती है एक तो। सेकंड, ये वर्चुअल होती है, रियल इमेज नहीं होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज अभी मैंने समझाया क्या होती है, जो स्क्रीन पे नहीं हम देख सकते, ये मिरर में देख रहे हैं बट स्क्रीन पे नहीं। ओके, और ये क्या है? सेम साइज की होगी, जितना साइज इसका है इन दोनों का साइज सेम होगा, स्क्रीन पे नहीं होगी, मिरर में होगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसे ही मान लो ये मैंने बनाया प्लेन मिरर, ठीक है, और ये आपकी थी, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मान लो यहाँ पे आप 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो, इसकी इमेज क्या होगी? 2 मीटर पीछे बनेगी मिरर के। सो टोटल डिस्टेंस कितना आपको दिखेगा? 4 मीटर। आगे इसके ऊपर वो भी आएंगे न्यूमेरिकल्स में, 2-3 मैंने ऐड किए हैं, बड़े इजी हैं, आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, साइज क्या? सेम, डिस्टेंस डबल हो गया, 2 मीटर अगर आप सामने खड़े थे और 2 मीटर ही पीछे इसकी इमेज बनेगी। सो टोटल डिस्टेंस इज 2 + 2 4 मीटर। क्लियर? और अब देखो कि वो क्यों नहीं होता, स्क्रीन पे क्यों नहीं आती? बिकॉज इनकी जो लाइट रेज है ना, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आती हैं। सो स्क्रीन पे आने के लिए वो क्या चाहिए? थोड़ी बड़ी चाहिए, थोड़ी छोटी चाहिए। ठीक है, मीन्स लाइट रेज, 2 लाइट रेज फॉर्म होनी चाहिए, ऐसे आगे पीछे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन मिरर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, प्लेन मिरर को और क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, या सी फ्लैट मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर जो सिंपल होता है ऐसे वाला, इसको, इसका राइट आंसर है, अगर पता है आपको तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो आगे देखते हैं। इसका आंसर है सी फ्लैट मिरर। ठीक है, फ्लैट मिरर होता है, बिल्कुल फ्लैट। कनकेव या कन्वेक्स कैसा मिरर होता है वो भी बना देता हूँ मैं। देखो ऐसे मान लो एक मिरर, ठीक है, और ये उसका है जो बाहर पेंट किया होता है, और ये पॉली सरफेस, यहाँ पे लाइट रेज आएंगी टकरा के वापस यहाँ पे आई, ऐसे गई। ठीक है, ये कौन सा मिरर मैंने बनाया? ये था कनकेव मिरर। कनकेव कैसे हुआ कि किसी शेप देखो, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है वो केव की शेप बन रही है। केव मीन्स गुफा। ओके, केव देखी ना, तो वैसी शेप बन रही है, इसलिए इसको बोला गया कनकेव मिरर। ओके, अब कन्वेक्स मिरर मिरर बनाता हूँ, मान लो वैसे ही शेप है फिर ये, ठीक है, बट अगर अब क्या है, वो पेंट वाला सरफेस है, वो ये वाला है,
और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? रिफ्लेक्शन होगी यहाँ से आई लाइट रे और यहाँ ऐसे चली जाएगी, सॉरी हाँ ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे कुछ आ सकती है क्योंकि ये करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ओके, सो ऐसे लाइट रे आगे टकरा के वापस जाएंगी, अगर यहाँ पे आई तो ऐसे चली जाएंगी। ओके, सो बाहर वाली सरफेस से करी इसलिए इसको कन्वेक्स, और जो गुफा के अंदर वाले से कर रहे थे वो कनकेव मिरर, और ये फ्लैट मिरर था बिल्कुल। अब ये देखो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, समझो इजी है लेकिन थोड़ा दिमाग यूज़ करना है। ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फाइंड्स हिज इमेज टू बी एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। देखो एक मैन है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और उसको अपनी इमेज कितनी दिख रही है? दूर है 4 मीटर। ओके, अब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 4 मीटर नहीं है, 4 मीटर कौन सा डिस्टेंस है? मैन से लेके उसकी इमेज तक का, ये इमेज है, क्लियर? सो वो 4 मीटर है, सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि इसकी इमेज मैंने अभी बताया था कि जो प्लेन मिरर में इमेज है जितने आप उसके सामने खड़े हो उससे ही डबल, उतना ही पीछे होती है, मीन्स टोटल डिस्टेंस डबल हो जाता है। सो तो उसको कितना डिस्टेंस लगा? 4 मीटर उसके और उसकी इमेज में, मीन्स ये डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर, नीचे मैंने मेंशन भी किया है। अब इन्होंने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम ए मिरर, फिर मैन का जो मिरर वाला डिस्टेंस था वो कितना हुआ? मैंने बोला था ना कि डबल उतना ही पीछे बनता है जितना आगे बनता है। सो इसका मतलब इसका जो फुल 4 है तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ होगा 2 मीटर, क्लियर? तो इसका राइट आंसर आएगा 2 मीटर। एक और न्यूमेरिकल इसके बेस में मैंने लास्ट में ऐड किया है, वो भी देखना है, वो भी बड़ा इजी तरीके से आपको करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको डायग्राम बना लेना समझने के लिए, अगर कन्फ्यूज हो, ओरल नहीं होगा तो थोड़ी सी डायग्राम बना लेना ऐसे रफली, मैं थोड़ी स्केल से यूज़ किया, आपने हाथ से बना लेना, ठीक है? क्लियर हुआ? फिर बता दूँ, देखो मैन था यहाँ पे खड़ा था, उसकी इमेज मिरर के पीछे बनती है, जितना सामने होता है, जितनी सामने उतनी ही पीछे इमेज बनती है, ठीक है? प्लेन मिरर के केस में सिर्फ, बाकी किसी मिरर के केस में नहीं। अब क्या हुआ कि जो मैन को इमेज अपनी दिखी 4 मीटर दूर, उसे लगा कि मेरी इमेज 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो फिर उन्होंने पूछा है कि फिर मिरर से मैन का डिस्टेंस कितना था, ये वाला डिस्टेंस कितना था? तो वो कितना होगा? वो हाफ होगा। क्यों हाफ होगा? क्योंकि जितनी इमेज पीछे बनती है उतनी ही, सॉरी, जितनी इमेज पीछे बनती है उतनी ही मैन आगे खड़ा होगा। सो 4 को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो, 2 पार्ट्स में, तो कैसे होगा? 2 मीटर एंड 2 मीटर, क्लियर? तो इसका राइट आंसर ए 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। if the phenomena due to which the phenomena due to which left hand appears to be right is called। देखो मिरर में आपने देखा होगा कि जो भी आप करते हो उल्टा दिखता है, अगर आपका राइट हैंड उठा रहे हो तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा, अगर आपका लेफ्ट हैंड नीचे है तो मिरर में राइट हैंड नीचे दिखेगा। ओके, अगर अपनी राइट साइड ब्लिंक करोगे आइज़ की तो लेफ्ट वहाँ पे ब्लिंक होगी। सो ये सारा कुछ उल्टा होता है मिरर में। ओके, इतना पता है, बट इसको बोलते क्या हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन और लेटरल इन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट जिसको भी पता है, थोड़ा टफ है, जिसको पता है कमेंट करो, ही विल बी एक्सलेंट, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं सी लेटरल इन्वर्जन, ठीक है? लेटरल होती है ये वाली साइड, ऐसे वाली, मीन्स ऐसे ऐसे होता है ना कि लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। देखो ये क्वेश्चन डबल टाइम आ गया, ठीक है? इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो, मैं नहीं बताने वाला। इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर कांट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, ठीक है? कौन से मिरर की जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हम। इमेज फॉर्म्ड बाय डैश मिरर कांट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, बताया था मैंने कौन से मिरर की, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता तो बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ए प्लेन मिरर, ठीक है?
सिंपल वही फिर मिरर बना लेता हूँ। मिरर बनाया ऐसे 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 प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइट रे आई और यहाँ पे उतना ही पीछे इमेज बनेगी। मान लो ये 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर ही होगा। ओके, अब इमेज क्यों नहीं बनती है इसकी स्क्रीन पे? उसका रीज़न है, देखो लाइट रेज क्या ऐसे ऐसे आ रही हैं। ओके, तो वो ऐसे ही वापस चली जाएंगी सीधा, जो भी पर्सन होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ही। अगर इसके ऊपर स्क्रीन होगी यहाँ पे, तो स्क्रीन तो तभी होगी ना अगर इस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो, क्योंकि वहाँ वैसे तो ऑब्जेक्ट ही सारी लाइट ऑब्जॉर्व कर लेगा। अगर ऑब्जेक्ट हटा दिया तो फिर इमेज किसकी बनानी है? ओके, अगर तो साइज ऐसे होता, थोड़ा बड़ा होता छोटा होता, तब तो सोचते। मीन्स अगर थोड़ा लाइट डिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट करती है, इसमें क्या होती है सीधी आती है, जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वापस, तो इसलिए इमेज नहीं बनती है। क्लियर? तो इसका जो आंसर था प्लेन, प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स डैश मिरर या लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। देखो इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, किसकी इमेज छोटी बनती है? कन्वेक्स लेंस और बोथ। देखो पिक्चर में देखो, ये पिक्चर कौन सी दिख रही है? आपकी जो कार होती है ना, उसके जो रियर व्यू मिरर होता है साइड में, साइड साइड मिरर, उसकी उसमें क्या दिख रही है आपको? कार। अब क्या इस मिरर के अंदर कार आ सकती है? ठीक है, रियल साइज तो कार का बड़ा है ना, इसमें सिर्फ छोटी दिख रही है। सो ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, वो पास है, लेकिन ये क्या कर रही है? दूर कर रही है उसको, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर हो सके। वरना हमें ट्रक आ गया तो पीछे उसके कार नहीं दिखेगी, सो इसलिए छोटा कर देते हैं कि कार भी दिखेगी, ट्रक भी दिखेगा, जो भी जाके सारा कुछ दिखेगा। क्लियर? ऐसे इसमें भी देख लो, इसमें भी सब कुछ दिख रहा है क्लियर क्लियर। ओके, सो ये वाले कौन से मिरर हैं? ये कन्वेक्स मिरर है। ओके, इसका राइट आंसर था इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स जो वर्चुअल इमेज होती है ना हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी। अगर मान लो ट्रक आ रहा है पीछे और ट्रक की इमेज उल्टी बन रही है, मान लो ट्रक कैसा था, ठीक है, मान लो ट्रक कैसा था और उसकी इमेज उल्टी बना दी उन्होंने, तो वो आपको कैसा लगेगा? अजीब सा ही हो जाएगा ना, कि आदमी ऐसे ही आया है और उसकी इमेज ऐसे बन रही है। ठीक है, उल्टे हाथ पैर, तो आपको लगेगा कि डायनासोर आ गया, जहाँ भूत आ गया कोई। सो ऐसा नहीं होगा। सो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है एंड स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज क्यों चाहिए वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बड़ा ट्रक नहीं दिखेगा इसमें मिरर में, तो छोटा होना जरूरी है, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ओके, इससे एक्सीडेंट काफ़ी सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास स्टूडेंट्स आपने देखा है, ऐसा होता है जिसे हम थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा देख सकते हैं। ये डिटेक्टिव यूज़ करते हैं और भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे जो छोटा छोटा ब्रीक काम करते हैं ना, वो करते हैं यूज़। सो डैश इज़ यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। सो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? देखते हैं पहले। ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी कन्वेक्स मिरर। देखो पहले तो इंपॉर्टेंट है, ये एक लेंस है, इतना क्लियर है। अब हमें क्लियर करना है कि कन्वेक्स है या कनकेव है। तो इसका राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट में बता दो। इसका राइट आंसर है बी कन्वेक्स लेंस। ओके, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस हमेशा इमेज बड़ी करता है, कन्वेक्स लेंस हमेशा इमेज बड़ी करता है, और अगर यही कन्वेक्स मिरर आ जाए तो वो इमेज छोटी करता है। ठीक है, कन्वेक्स कोई भी मिरर हो या लेंस हो, इनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं। बता देता हूँ थोड़ा मैं इसमें, यहाँ पे ब्लैंक पेज में देखो। पहले मिरर, ठीक है, मिरर, मिरर अगर आ जाए कन्वेक्स तो ये इमेज क्या करेगा? छोटी, छोटी के लिए नीचे का डाउन कर देता हूँ मैं एरो। ठीक है, ये इमेज छोटी बनाता है। और कन्वेक्स अगर बात हो लेंस की तो वो इमेज बड़ी बनाएगा। ओके, कन्वेक्स लेंस इमेज छोटी, कन्वेक्स मिरर इमेज बड़ी। ओके, कन्वेक्स लेंस इमेज बड़ी, कन्वेक्स मिरर इमेज छोटी। ऐसे ही कनकेव की बात हो, सॉरी, ऐसे ही कनकेव, कनकेव लेंस
कॉनकेव लेंस इमेज छोटी बनाएगा, ओके, छोटी इमेज। और कॉनकेव मिरर ये इमेज बनाएगा बड़ी, ओके। तो ये याद रखना, थोड़ा ऑपोजिट होती है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये वाला कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटिस्ट यूज डैश टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ओके। डेंटिस्ट यूज डैश टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। देखो सबसे पहले इमेज में देखो ये क्या है, लेंस है कि मिरर है। देखो लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है अभी बता देता हूँ। मिरर हमेशा पॉलिश्ड होगा, पॉलिश सरफेस जैसे ये दिख रहा है। लेंस में ऐसी इमेज नहीं दिखती है। लेंस के और हम खुद देख सकते हैं लेकिन वो इमेज थोड़ी बड़ी करके आपको दिखाएगा, बट उसमें नहीं होगी। और उसके हमें वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे ना ट्रांसपेरेंट है, ये सारा ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं लेंस के। आगे पिक्स में है लेंस भी, ठीक है, दिखाऊंगा आपको मैंने, ओके। तो डेंटिस्ट क्या कहते हैं, टीथ देख लेते हैं अंदर वाले कि साफ है या गंदे हैं, ओके। तो वो कौन सा यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस। तो देखो करते यूज़ मिरर ही है, बट मिरर कौन सा यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर। क्यों कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ताकि उनको तीत बड़े बड़े दिखें, क्योंकि कनकेव जो मिरर है इमेज बड़ी दिखाएगा, और अगर कनकेव लेंस होता तो वो इमेज छोटी दिखाता। क्लियर, वेरी गुड। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, पता है आपको स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। कौन से, ये वाला कौन सा है, इमेज बड़ी बना के दे रहा है, आपको पता है, यस, कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर। और ये वाली इमेज छोटी दे रहा है, कौन, वैक्स मिरर, ओके। अगर यही लेंस होता है तो उल्टी होती है इनकी प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल ऑपोजिट, ओके। सो 2 होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। ऐसे लेंस भी 2 ही होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। और एक बात स्टूडेंट्स, आप जैसे वो स्फेरिकल पूछा था कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, वो 2 के बताइए। अगर बात आप पूछो कि वो प्लेन मिरर क्यों नहीं ऐड किया, ओके। सो प्लेन मिरर क्यों नहीं उसमें ऐड किया, क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है ना वो स्फेरिकल नहीं होता है। स्फेरिकल मिरर कैसे, ऐसी शेप वाले, ओके। और प्लेन मिरर कैसे होता है, फ्लैट, सीधा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया था। सो 3 मत लगा गया ना कहीं भी, अगर स्फेरिकल मिरर पूछा है तो। अगर पूछा है टाइप्स ऑफ मिरर, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, देन 3। अगर पूछा है स्फेरिकल मिरर्स कितने मेंशन किया है, देन 2, ओके। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 ट्रिकी क्वेश्चंस। विच मिरर इज़ यूज्ड टू सी बैक व्यू ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हैं उनका जो बैक व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कि कैसे कौन सा यूज़ करते हैं, सॉरी हाँ, मिरर कौन सा यूज़ करते हैं। सो प्लेन मिरर यूज़ करते हैं जो घर पे यूज़ होता है, नहीं। कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर क्या बनाता है, इमेज बड़ी बनाता है। सो वो ट्रक अगर इतना छोटा था तो ट्रक इतना बड़ा बन जाएगा, तो वो भी नहीं हमें चाहिए। तो हमें चाहिए सी कन्वेक्स मिरर, जो इमेज छोटी करके हमें देगा, ताकि हमें पूरा पूरा रोड दिख जाए। रोड दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं, सिर्फ एक मिरर में, छोटे से मिरर में। सो इट्स सो नाइस, ओके। सो कन्वेक्स मिरर था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कलर्स विच कैन बी सीन इन ए रेनबो। देखो वाइट लाइट किसके कितने कलर से मिलके बनी है, ठीक है, एक कलर नहीं होता है वाइट लाइट में, और जितने भी कलर होते हैं वो सारे रेनबो में आपको दिख सकते हैं। दिस इज रेनबो एंड यू कैन सी सो मैनी कलर्स इन दैट रेनबो विच इज़ सो ब्यूटीफुल, ओके। कितनी ब्यूटीफुल रेनबो है। और इसमें कितने कलर होते हैं, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6 एंड सी ऑप्शन 7। जितने भी आपको पता होना चाहिए, ये तो इतना इजी है ना, आपको खुद पता होना चाहिए। और जो कलर है उनके नेम भी आपको पता होना चाहिए, और नीचे कमेंट करना, ठीक है। मैं थोड़ा एक ट्रिक बता दूंगा, वो उसके आप कमेंट करना कलर कौन से होते हैं, ओके। तो 7 कलर्स है, अगर आपको किसी को पता है तो बताओ कि कितने कलर होते हैं। इसका राइट आंसर है सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस किया कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स। तो वही पूछा है जो स्प्लिट कर रहे हैं 7 कलर वाइट लाइट को, वाइट लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन सी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कौन से होते हैं 7 कलर्स। लास्ट स्लाइड में हमें बताया नहीं था कौन से होते कलर्स। ये यहाँ से बेटा देखो, आई वाइट लाइट और ग्लास प्रिज्म से क्या करगी, स्लाइड वो करगी स्प्लिट करगी, और इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और 7 कलर्स आ गए। 7 कलर कौन कौन से हैं, इसका एक वो बता देता हूँ पहले कौन से, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा। ये है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ओके, इसको कैसे शॉर्टकट इसका क्या है, इसका शॉर्टकट है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। स्टार्ट कहाँ से करना है, नीचे से, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। जब मैं छोटा था मैंने ऐसे याद नहीं किया था, मैंने कैसे याद किया था, मैंने याद किया था रोइगबिव, ROYGBIV, क्योंकि मैं लिखना कहाँ से स्टार्ट करता था, ऊपर से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। सो अभी तक मुझे यही याद है, रोइक बीव। ओके, जैसे मर्जी आप याद कर लो, लेकिन सीरीज यही होनी चाहिए जो पिक्चर में दिख रही है, ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट दिस स्टूडेंट्स। ये पिक्चर में जो दिख रहा है आपको पता है इसके बारे में। देखो इसमें क्या है, सारे कलर्स हैं जो रेनबो में होते हैं। इसको घुमाना जब स्टार्ट किया, रोटेट किया से, तो ऐसे कुछ इमेज बनी, और इसको फास्ट किया तो वाइट ही हो गया। सो इससे पता चलता है कि वाइट लाइट से मिलके ही सारे कलर आते हैं। ओके, वाइट से सारे कलर आएंगे और सारे कलर मिलके वाइट कलर ही बनाएंगे, जो मर्जी समझ लो, वाइस वर्सा है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है न्यूटन्स डिस्क। ओके, न्यूटन की डिस्क उसने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट यूटिलाइज स्फेरिकल मिरर्स। इनमें से कौन से किसमें जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स कौन से थे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, सो पहले देख लेते हैं रेयर व्यू ग्लास, ये वाला, इसमें तो यूज़ हो रहा है, कौन सा हो रहा है यूज़, कमेंट करो, नहीं तो मैं अभी बताता हूँ। इसमें यूज़ हो रहा है कन्वेक्स मिरर, तो दिस इज कन्वेक्स मिरर। सेकंड, कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स में यूज़ हो रहा है, इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें हो रहा है इसमें देखो अकॉर्डिंग टू यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपने देखा ना कि फोकस करनी होती है कई बार लाइट, और कई बार थोड़ी स्प्लिट करनी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर लेंस भी होते हैं एक्चुअली, इसके अंदर लेंस और मिरर दोनों यूज़ होते हैं। ओके, सो स्फेरिकल मिरर इसमें यूज़ होते हैं। और लास्ट में स्पेक्टिकल। सो स्पेक्टिकल क्या होती है, आपका चश्मा, मेरा चश्मा, ठीक है, मैं स्पेक्टिकल यूज़ करता हूँ, और उसमें क्या होता है, लेंस यूज़ होता है, उसमें मिरर यूज़ नहीं होता, उसमें क्या होता है यूज़, लेंस। और मैं कौन सा लेंस यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कनकेव लेंस। मेरी आइज़ जो मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं उसमें कनकेव लेंस है, और जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनकी मोस्टली कनकेव लेंस ही होते हैं उसकी आइज़ में, क्योंकि उनको दूर का नहीं दिखता है, पास से दिख जाता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। बट आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें दोनों यूज़ होते हैं, जब हम पास वाला यूज़ करते हैं। सो पूछ लेना अपने पेरेंट्स से कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर सी स्पेक्टिकल। नेक्स्ट, अ रियल इमेज। अब रियल इमेज की बात कर रहे हैं। सो रियल इमेज बताया था मैंने कि स्क्रीन पे फॉर्म होती है। सो क्वेश्चन है, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। यस, स्क्रीन पे हम देख सकते हैं इसको। इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उल्टी होगी। एंड सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। और इमेज इसकी कैसी बनी, सीधा ऑब्जेक्ट था, उल्टी बन गई इमेज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज विच इज़ लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश इमेज। जो इमेज बड़ी होती है, देखो ये छोटा छोटा था, इसको बड़ा करके देखा, कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन में फिट हो जाए एकदम। सो कन्वेक्स लेंस में आपने ये वाला कर लिया,
बट इसको बोलते कौन सी इमेज, कौन सी बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज या मैग्नीफाइड इमेज? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी वाली इमेज, और इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। ओके, आगे वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे इसके, सो ज़्यादा टेंशन मत लेना, बट याद रखना आपको ये काम आएगी 7th, अभी 8th में भी एंड 10th में भी। ओके, और बाद में हायर क्लास में तो आना है यूज़ इसका। द टॉर्च मेक्स यूज ऑफ डैश रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, टॉर्च कौन से रिफ्लेक्टर यूज़ करती है? जो टॉर्च होती है ना, डैश रिफ्लेक्टर्स, स्फेरिकल मिरर्स, बी स्फेरिकल लेंसेज या बोथ? तो इसका राइट आंसर है स्फेरिकल मिरर्स। कहाँ पे मिरर इसके लगे? ये दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, शाइनिंग वाले। ठीक है, ये कौन से हैं? स्फेरिकल मिरर्स हैं, इसके अंदर शाइन करते हैं बिल्कुल। ओके, तो उससे क्या होता है, लाइट वो फोकस बनाते हैं एक जगह, ताकि हमें अच्छी से लाइट दिखे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनकेव लेंस इज डैश इन द मिडल। देखो अभी लेंस ये देख लो कैसे होते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इज डैश इन द मिडल एंड डैश एट द एजेस। कनकेव लेंस, इन दोनों से मैं पहचानो कनकेव कौन सा है। क्लियर हुआ कौन सा कनकेव है? बताता हूँ, ये वाला कनकेव है। ठीक है, और अभी बताओ मुझे कैसा है। पहले क्या है, कनकेव मिरर इज डैश इन द मिडल, मिडल में कैसा है, थिक है या थिन है? थिन मीन्स पतला, थिक मीन्स मोटा, तो बीच में से है, सेंटर मिडल में से थिन। ओके, सो थिनर इन द मिडल। ओके, एंड डैश एट द एजेस, एजेस पे क्या हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, एंड थिकर एट द एजेस, यहाँ पे यहाँ में। ओके, सो कनकेव लेंस होता है, इसका आंसर राइट आंसर बी, थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। अगर यहाँ पे आ जाता कन्वेक्स आ जाता, आपके टीचर्स आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। कन्वेक्स आ जाए तो क्या करना आपने, थिनर इन द एजेस एंड थिकर एट द मिडल। ठीक है, थिकर होगा मिडल पे एंड थिनर एजेस पे। क्लियर? रियल इसकी पिक्चर में दिखाऊंगा अभी आपको, जस्ट देखते रहो। कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश लेंस। अब कनकेव लेंस को और कौन सा लेंस बोलते हैं? ए ऑप्शन कन्वर्जिंग, बी डाइवर्जिंग, सी नन। ओके, तो इसको बोलते हैं कनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। देखो कन्वर्जिंग लेंस, अब क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? बिकॉज इसमें से जो भी लाइट रेज आती हैं, ओके, वो उनको क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देता है एक जगह फोकस पे। फोकस पे क्या कर देता है, कन्वर्ज, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, सॉरी कनकेव डाइवर्जिंग, सॉरी 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 सॉरी, ये कन्वेक्स था। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये वाला है कनकेव लेंस। ठीक है, सो कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है लाइट से, और ऐसे लाइट रे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई। और अगर यही इस पर अगर मिरर होता तो मिरर बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज है मिरर की। ओके, मिरर्स की प्रॉपर्टी ऑपोजिट है इसके, जैसे मैंने वो बताया था इमेज वाली। सो कन्वर्जिंग लेंस है कन्वेक्स, एंड इसकी एक प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है कन्वर्ज करने में। क्यों करते हैं इसको यूज़? जैसे आपने कभी पेपर बर्न किया है, पेपर सनलाइट से, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे वाली पिक्चर्स में आने वाली। ठीक है, स्लाइड्स में वो भी पढ़ाऊंगा। सो अभी इसका आंसर है कनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, फोकस नहीं होने देता। सॉरी, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ द लाइट रेज बाय द सरफेस ऑफ द लेंस इन डिफरेंट कंडीशन इज कॉल्ड। देखो अब लाइट रे आ रही थी सिंपल ऐसे, पेंसिल स्ट्रेट थी और पेंसिल ऐसे रहनी चाहिए थी, राइट? पेंसिल अगर सीधी होती तो ऐसे होती, बट हुआ क्या, वो टिल्ट हो गई ऐसे, ऐसे टिल्ट होगी। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे आने की वजह से ऐसे टिल्ट क्यों होगी? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इससे क्या होता है, चेंज ऑफ मीडियम पे लाइट बेंड हो जाती है, सीधी आने की बजाय बेंड हो जाती है। यहाँ पे इधर भी हो सकती थी, वो केस अलग था।
ओके, थोड़ी बड़ी क्लास में आपको डिटेल में पता चलेगा, अभी इतना समझ लो बस। अब वर्चुअल इमेज, देखो अभी वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो सीधी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा सीधी होगी, एंड कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो ऑप्शन ए देखो, स्क्रीन पे नहीं देख सकते उसको, कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, राइट, नहीं मिल सकती स्क्रीन पे। इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी होगी, यस, हमेशा वो सीधी ही बनेगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। देखो कैसे बनी इमेज, यहाँ पे ये है, एक्चुअल में ये है पेड़, ठीक है, ये हमने ऐसे देखा और हमें कैसे दिख रहा है, ऐसे थोड़ा दूर भी दिख रहा है और सीधा भी दिख रहा है। क्लियर? विच लेंस इज यूज टू कन्वर्ट सनलाइट्स टू बर्न द पेपर। यहाँ अब आ गया पेपर कैसे बर्न करना है, अभी मैं सिखाता हूँ। ठीक, घर पे अगर होगा लेंस तो गर्मियों में, समर्स में, जहाँ जो साउथ में रहते हैं वो बर्न कर सकते हैं इसको। अभी जो नॉर्थ इंडिया में वो मत बंद करना, अभी सनलाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन समर्स में ज़रूर बर्न कर सकते हो आप। ओके, तो लेंस कौन सा यूज़ होता है ताकि वो सनलाइट बर्न कर सके? ए ऑप्शन कनकेव, बी कन्वेक्स, या दोनों से हो जाएगा। तो दोनों से नहीं होगा। जब मैं छोटा था मैं कोई भी लेंस पकड़ लेता था, ठीक है, और मैं सोचता था कि वो क्यों नहीं हो रहा, बर्न क्यों नहीं हो रहा। सो वो मैं गलत था, वहाँ पे रॉन्ग था, आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। सो कौन सा लेंस यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो आप भी करना, लेकिन बर्न करना बाहर, ठीक, ग्राउंड पे, घर पे मत करना, आग मत लगा देना। ओके, तो इसका राइट आंसर बी, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लेना है आपने बेटा, और कन्वेक्स लेंस से बर्न करना है। कैसे करना है? पेपर ले लो, ड्राई पेपर लेना बिल्कुल, और सनलाइट जो हो रही ना इसके ऊपर आने देना। और ये क्या करेगा? ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके, कन्वर्जिंग लेंस होता है, जितनी भी लाइट रेज आई कन्वर्ज करके एक जगह फोकस कर देगा, छोटे से पॉइंट पे। और आपको भी यही करना है, एक छोटे से पॉइंट पे उसको फोकस करना है, और 5, 10, 15 मिनट करते रहना है। डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, फिर बर्न होगा, नहीं तो ब्लैक तो हो ही जाएगा, आग नहीं लगेगी तो ब्लैक तो हो ही जाएगा। ओके, सो ऐसा करना। और मेरे कौन सा लेना, अगर आपके पास लेंस नहीं है, आप बोलोगे सर ये लेंस कहाँ से लें, अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है ना, वो बड़ा बेकार होता है, वो उससे नहीं होगा कुछ, मैंने उससे ट्राई किया था, हुआ नहीं था कुछ। ओके, तो अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उन्होंने लेंस जिनको पास से नहीं दिखता है, ठीक है, जैसे मुझे मुझे दूर से नहीं दिखता है, बट दूसरे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स तो नहीं होंगे, चलो ग्रैंड पेरेंट्स, उनके लेंस ना थोड़े कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं वो, उनकी स्पेक्स में जो गोल सी टिक्की होती है उनके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पेक्स बनाता हूँ उनकी, ठीक है, मान लो ये उनकी स्पेक्स हैं, ठीक है, और उनके अंदर ना ऐसे बनी होगी शेप नीचे। ओके, और ये छोटे वाले ना इससे करना है, इससे मत करना, इससे करोगे बंद नीचे वाली से तो हो जाएगा। ओके, 10, 15 मिनट का काम है, जब वो सो रहे हो तो तब उठा के कर लेना है, बस भाग मत जाना, ठीक है, तोड़ना मत ग्लासेस उनकी। सो कौन सा मिरर होता है ये, सॉरी कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेन, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड। देखो, और पिक में देखो, वो वाली लाइट पूछ रही है जो सरफेस पे आके टकरा रही है, ये वाली पहले वाली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, अगर पता है तो बता दो। ऑप्शन ए इंसिडेंट रे, बी रिफ्लेक्टेड रे, एंड सी नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर है ए, इंसिडेंट रे। ओके, जो लाइट रे पहले आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यहाँ पे लिखा है। जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ए। और जो इसके सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं उसको। और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दो लॉज होते हैं, एक तो एंगल सेम होगा, फॉर एग्जांपल एंगल यहाँ पे है 20 डिग्री और यहाँ पे भी होगा 20 डिग्री, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक प्लेन पे ही बनेंगे। एक प्लेन मीन्स जिस मीडियम से आ रहे हैं उसी मीडियम से ही जाएंगे, एक प्लेन से ही जाएंगे। ये नहीं कि इधर को लाइट आई तो कहीं घूम घाम के इधर उधर चलेगी। ओके, इस पर 2D में कवर नहीं होगा, 3D में होता है वो कवर। सो आपको चलो आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। ओके, अ वर्चुअल इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए,
देखो वर्चुअल इमेज मीन्स इरेक्ट इमेज सीधी, और जो स्क्रीन पे नहीं बनती वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। कब होगी? देखो जब हम यूज़ करेंगे ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स मिरर, या सी कनकेव मिरर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमने यूज़ करना है एक मिरर, ओके, मिरर यूज़ करना है। और मिरर कौन सा यूज, लेंस से भी हो जाता है लेकिन अभी ऑप्शन में मिरर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कनकेव लेंस था तो कनकेव लेंस इमेज छोटी बनाता है, बड़ी नहीं बनाता है, ओके। कनकेव लेंस इमेज छोटी बनाता है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इतना था ना उतने दूसरा ऑब्जेक्ट बना देना इतना सा पॉइंट साइज, वो हमें देख के क्या करना, ओके। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन आई कन्वेक्स मिरर में या कनकेव मिरर में, कौन सा मिरर है। और मैं बता दूँ कि जो कन्वेक्स मिरर हमने किए थे कहाँ पे यूज़ होते थे, कार की जो साइड व्यू या बैक व्यू वे वाली पे वहाँ पे यूज़ होते थे। तो वो इमेज क्या बनाते थे, छोटी या बड़ी, अगेन छोटी। सो बी भी कैंसल, तो इसका राइट आंसर है ए सी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है ये वाला को, जो इमेज क्या कर रहा है, वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है और बड़ी बना रहा है। क्लियर, वेरी गुड। अब ये न्यूमेरिकल एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ए गर्ल इज 6 मीटर। देखो डिस्टेंस अब किस में है, प्लेन मिरर मीन्स इसमें, ठीक है, इसमें, एंड गर्ल, गर्ल यहाँ पे खड़ी है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का। क्लियर, शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब वो मूव करके यहाँ पे आई, 1 मीटर मूव करके आ गई, मीन्स 6 मीटर पहले था, अब 1 मीटर मिरर की ओर गई। अब डिस्टेंस कितना होगा ये, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ही होगा ना, यस 5 मीटर, ओके। अब उन्होंने पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड हर इमेज, गर्ल और उसकी इमेज में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, 6 मीटर पे, 6 मीटर पे, और जितनी मैंने बताया था प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होगा अगर जितना भी होगा उससे उतनी ही डबल, मीन्स उतनी ही पीछे इमेज बनेगी, ओके। सो टोटल डिस्टेंस था, पहले था 6 एंड 6 12, ठीक है, 12 मीटर था पहले, अभी नहीं। अब क्या हुआ, 1 मीटर आगे चली गई गर्ल, लड़की आगे चली गई 1 मीटर, मीन्स अब डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, और इधर कितना होगा, इधर भी 5 मीटर, बिकॉज ये ऐसा थोड़ा है कि आप गर्ल आगे मूव होगी और इमेज वहाँ की वहाँ खड़ी रहेगी, वो भी मूव करेगी बिकॉज आपकी ही रिफ्लेक्शन है वो। सो टोटल हो गया 5 + 5 10 मीटर। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर समझा दूँ, ओके। सो पहले डिस्टेंस था 6 मीटर, गर्ल यहाँ पे भी 6, क्योंकि मेरे प्लेन मिरर क्या बनाता है इमेज, जितनी आगे होंगे उतने ही पीछे। सो पहले था 12, बट बाद में वो गर्ल थोड़ी 1 मीटर आगे चली गई मिरर की ओर, तो डिस्टेंस हो गया 6 - 1 5 मीटर, और 5 मीटर पीछे इमेज बनेगी, और टोटल हो गया 10 मीटर आंसर। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, अगर नहीं किया लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।